हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आपको पार्टनर को याद करना है, उसको विजुलाइज करना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलेगा कार्ड्स क्या बताते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटी से क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है आपको लेकर और इस रिश्ते में क्या करना चाहता है, आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड हो चुका है, सेकंड कार्ड है एट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, एंड नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को, तीन कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो जाए, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका बहुत याद कर रहा है, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए हर एक छोटे बड़े पल को याद कर रहा है। उनको लग रहा है कि यार भले आपको उसने छोड़ दिया, आपको दूरियां दे दिया, आज आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हो, आप उनका पास हो, उनका साया जैसा हो। क्योंकि ये जो इंसान है ना जिस तरह से इस आपके साथ इस रिश्ते में रहा है ना, उस तरह से फीलिंग्स, उस तरह से मतलब एक स्पार्कनेस लव में और एक कनेक्शन ना किसी के साथ फील नहीं कर पाया। ये आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया आपको छोड़ के, आपके अलावा, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पल को आज तक भूल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन था ना, एक सोलमेट वाइब्स कनेक्शन था। दोनों का प्यार जो रिश्ता था ना, रिश्ते में जान था। ठीक है ना, ये जो रिश्ता था ना आप लोग का, बहुत ही गहरा रिश्ता था, डिवाइन कनेक्शन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, इसको डिवाइन कनेक्शन था आप लोग का। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, क्रश भी हो ना, तो भी आप लोग ने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है। और ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा है, फैमिली का रहा होगा, थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहा होगा, किसी फ्रेंड्स का रहा होगा, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डीएन करके ख़त्म करे चले गया था किसी कार्मिक सिचुएशन के चलते। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत आप दोनों के बीच में बड़ा सा एक दीवार खड़ा कर दिया था और पूरी तरह से मतलब आप दोनों जुदा हो गए थे। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया था, हर तरफ से इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया होगा किसी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, आज भी आपको मिस करता है, आपके साथ रहना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत टाइम से किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है। जो भी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, आपका पार्टनर पूरी तरह से डी एंड करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ही दुनिया मानते हैं, आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानते हैं और आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपको इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है आपकी क्या आपकी मतलब आपकी अहमियत। ठीक है ना, आपकी अहमियत अभी उसको समझ में आ रहा है। अब ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ते को ना यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही मॉडर्न किस्म के हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ज़्यादा मॉडर्न, मतलब समझ जाना मॉडर्न बोले तो कैसे, अगर आप लड़का हो लड़की के लिए देख रहे हो तो छोटे छोटे कपड़े पहनना, इस तरह से हरकतें हो सकती है। ठीक है ना, अगर वो लड़का है तो हो सकता है स्मोक करता हो, या तो बहुत ज़्यादा लोगों से अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करता होगा। ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है कि समझ जाना मॉडर्न किस्म के। ठीक है ना, तो ये भी दिख रहा है। लेकिन द
वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि भले आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी, आप दोनों के बीच में बड़े लंबे चौड़े दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी उस इंसान को, आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि भले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, कितना भी दूरी क्यों ना आ गया, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो पार्टनर का जो मतलब जिंदगी है ना वो आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना, आपके आसपास ही है, उनको ऐसा फील होता है। आपको भले आपका पार्टनर ने फिजिकली दूर दे दिया होगा, मेंटली दूर दे दिया होगा, इमोशनली दूर दे दिया होगा, लेकिन फिर भी वो इंसान ना आपको यादों में याद करता है, ठीक है ना, आप उनके यादों में आप ही रहते हैं, 24 घंटा आप ही उसके यादों में, उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हो, ऐसा दिख रहा है। और बहुत जल्दी आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनके लाइफ में टोटली डी एंड करके आपका पार्टनर आपसे इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है, जब आपका पार्टनर आपके लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है द वर्ल्ड का कार्ड, कि आपको भले ही उस इंसान ने दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, कैसा भी सिचुएशन कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, खुश हो। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने अभी अपनी तरफ से पूरी तरह से बाउंड्री बना लिया है, ठीक है ना, आपने अपनी तरफ से बाउंड्री बना ले है। इस इंसान का जो भी है, अभी आपका पार्टनर को आपकी तरफ पहुंचने में बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने अपने तरफ से पूरी तरह से बाउंड्री बना ली है ताकि वो इंसान आपके पास आ ही ना पाए, इस तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि भले वो इंसान ने आपके छोड़ के किसी और के साथ गया होगा, जो भी क्या होगा उसने अपने लाइफ में, लेकिन वो आपको आज भी भुला नहीं पाया, उसको सबकॉन्शियस माइंड में आज भी आप चलते रहते हो और आप ही को दुनिया मानते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को बैड हैबिट्स भी हो सकता है। तो जितने भी बैड हैबिट्स है ना, आपका पार्टनर सब कुछ चेंज करके फिर से वो एकदम पॉजिटिविटी के साथ एकदम अच्छा इंसान बन के सुधर के आपके लाइफ में आना चाहता है वो इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यह बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर, ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है लॉयल्टी से। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपका प्यार को बहुत याद कर रहा है, आपका एफर्ट को याद कर रहा है, और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका इमोशन को नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका प्यार को, सच्चे प्यार को नहीं समझा, आपका सच्चा इमोशन को नहीं समझा, उसने ठुकरा दिया। लेकिन अभी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो थे ना, आप डिवाइन ब्लेसिंग्स थे उनके लाइफ में, क्योंकि आपसे ही खुशियाँ आती थी। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को लेकर, आपका साथ को लेकर रो रहे हैं, आपका प्यार बहुत कोशिश किया उस इंसान ने आपको भुलाने के लिए, और जितना आपका पार्टनर आपको भुलाने की कोशिश किया उतना ही आप याद आए हो। अभी तो इंसान, आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, और जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, और रो रो के आपके गले में, कंधे में रो रो के वो बता देना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना उसका ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है ना। आपको लॉयल्टी के साथ, पूरा पॉजिटिवनेस के साथ आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब सैडनेस को देखा होगा, या तो बहुत आपका पार्टनर ने रुलाया होगा आपने पास्ट में, जिसके चलते हो सकता है कि आप भी किसी नई ऑफर के तलाश में हो। आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप कभी न्यू बंदे या तो बंदी के तलाश में हो, आपको इस इंसान से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये इंसान का क्या है दिल में, क्या नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा उनको लगते हैं। ओके, लेकिन आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई तरह से ग्रोथ करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है। अभी उसको रियलाइजेशन हो गया कि जिसके साथ भी आपका पार्टनर है, जहाँ पे भी डील कर रहा है आपका पार्टनर, जहाँ पे भी है, वो उसका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पास्ट के पलों को याद कर रहा है कि आप लोग कितना अच्छा पल बिताए थे, और आप लोग जब एक साथ थे तो आप दोनों का ही रिश्ता, जो आप लोग का जो भी किस्मत था ना, सातवें आसमान में थे। आपका पार्टनर का भी किस्मत सातवें आसमान पे था, और आपका भी किस्मत सातवें आसमान पे था, ठीक है ना। आप दोनों जब रिश्ते में थे, दोनों का लक बहुत फेवर कर रहा था। अभी आपका पार्टनर भले किसी कार्मिक से साथ डील कर रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को समय के ऊपर को, पास्ट में तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था कि डिवाइन कर लेंगे, समय देख लेगा। तो अभी आपका पार्टनर चाहता है कि समय के लिए रुका रहेगा, अच्छे समय के लिए रुका रहेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर रुकता ही रह जाएगा, और आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे। तो वो चाहते हैं कि कुछ फैसला करें, और जल्द से जल्द फैसला करें,
करें। 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर का कॉन्टेक्ट हो सकता है, आपके साथ को मैसेज टेक हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे, ठीक है ना। आप जब तक इस इंसान के साथ थे ना, उसका किस्मत सातवें आसमान पे थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं था, हमेशा खुश रहता था ये इंसान। लेकिन जैसे आपको छोड़ के किसी कार्मिक के साथ डील किया, उसका ज़िंदगी पूरी तरह से मतलब एक डाउनफॉल की तरफ आ गया, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, वो जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर वही पास्ट का पल को ये जीना चाहता है, जिस तरह से आप लोग ने पास्ट में एक दूसरे का साथ बिताया था, जितना खुशी खुशी आप लोग ने इस रिश्ते को निभाए थे, उसी खुशियों को लेके आना चाहता है। फिर से आपका पार्टनर आपके दिल में भरोसा जीतना चाहते हैं, फिर से वही प्यार जीतना चाहते हैं, फिर से आपका चेहरे में वही आंखों में वही प्यार देखना चाहता है जो पहले आपका पार्टनर के वास्ते आपके दिल में था, ठीक है ना। वही प्यार फिर से जगाना चाहता है आपका पार्टनर आपके दिल में। ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को पूरी तरह से कर्मा में बिलीव होने लगा है। आपका पार्टनर को कर्मा में बिलीव होने लगा, उनको लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ओके, और जो जैसा करेगा मतलब बुरे काम का बुरे अंजाम। अभी आपका पार्टनर को हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को कर्मा के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, बस करते जाता था, खुद बहुत ही मनमानी करता था। मनमानी के चलते इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल भी देखा है, ओके। और डिवाइन ने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया। डिवाइन अभी एंजल आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। वो डिवाइन से भी प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए श्री कृष्ण भगवान की, हम लोग को फिर से मिला दीजिए। इस बार अगर हम लोग मिलेंगे तो मैं इस इंसान को आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ के जाऊँगा, इस तरह से आपका पार्टनर का कहना है। और जब आपका पार्टनर आपके लाइफ में देख रहा था तो उनको लगता है कि आप तो व्हील ऑफ फॉर्चून में हो, मतलब आपका कोई उखाड़ नहीं पाया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। भले वो आपका रिश्ता तोड़ के आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन आपको छोड़ के जाने के बाद भी आप व्हील ऑफ फॉर्चून में हो, मतलब आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। भले उसका किस्मत सातवें आसमान से गिर के ज़मीन में धंस गई हो, लेकिन आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे है, क्योंकि उनको लगता है कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज के इंसान हो। आप लोगों को हेल्प करने में बिलीव रखते हो, यूनिवर्स से बिलीव रखते हो आप, ठीक है ना। आप समय को वो समझते हो और किसी को भी आप इंसल्ट नहीं करते हो, आपको पता है चीज़ों के बारे में अच्छा खासा, और आप बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कर्मा पे बिलीव भी करते हो, ओके। तो आपका पार्टनर फिर से वही रिश्ते को फिर से मेंटेन करना चाहता है, फिर से पहले जैसा प्यार को इस रिश्ते में लेके आना चाहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी करता हुआ दिख रहा है। तो आज का जो साइन है सारे ही एलिमेंट है, ओके। फायर एलिमेंट है, एक एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु। वाटर एलिमेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। आर्ट एलिमेंट है, वृष, कन्या, मकर, टॉरस, वेरी, कैप्रिकॉर्न। एयर एलिमेंट है, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। तो सारे ही एलिमेंट है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ चुका है। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हैं, बहुत ही ज़्यादा नए नए दोस्त बनाते हैं, उसको बहुत ही पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, नए नए दोस्त बनाना है, लोगों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है, जिसके चलते आप दोनों के आए दिन मतलब खिटपिट कुछ ना कुछ होते रहती थी, ठीक है ना। आप इस इंसान को पहले भी बोले होंगे पास्ट में कि डियर तुम क्यों सबके साथ बात करते हो, हंसी मजाक करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने कहा होगा कि ये तो मेरे दोस्त है, मेरे तो फ्रेंड्स है, ये हैं वो हैं, इस तरह से। लेकिन आपको लगता था कि नहीं, कुछ ज़रूर कुछ लोचा है, अगर फ्रेंड ही है ऐसा ही कुछ है तो मेरे साथ क्यों अच्छे से बात नहीं करता, मेरे साथ क्यों फ्लर्ट नहीं करता। लोगों के साथ तो बात करता है, लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, और जब मेरे साथ बात करने टाइम आते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना आता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और एक मतलब मायूसी मिलती है। आपका पार्टनर ने आपको सिर्फ रुसवाई दिया है और सिर्फ मतलब एक नकारात्मक शक्ति दिखाया है, ठीक है ना। लेकिन आप जब आपका पार्टनर को देखते थे किसी और के साथ तो सबके साथ हंसी मजाक से बात करते तो इस बात से भी आपको चिढ़ होती थी, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लगता होगा कि ये आपके लिए लॉयल नहीं है, ऐसा आपको लगता था, जिसके कारण हो सकता है कि आपने भी उसको बहुत कुछ सुना दिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि किसी का अट्रैक्शन में आकर, किसी का बहकाव में आकर हो सकता है कि आपका साथ छोड़ के गया होगा, ये भी दिख रहा है। और पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको आज आपके साथ नहीं है, आपके साथ पास में नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिल में एहसास करता है। आपका पार्टनर के दिल में एक तूफान आ रखा है। क्या चीज़ का तूफान आ रखा है कि आपका पार्टनर का दिल में ये तूफान आ रखा है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है,
लेकिन वो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस बात को नहीं समझते हो कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, ये बात को आप नहीं समझते हो। और समझो भी कैसे, क्योंकि आपका पार्टनर ने शो ही नहीं किया, आपको बताया ही नहीं, ठीक है ना, वो तो किसी और के तरफ ही इन्वॉल्व था, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर के दिल में तूफान मची रखी है, वो बताना चाहता है, आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने लव आपको ऑफर करना चाहता है, कि भले उसका कितना भी ऑप्शन हो या तो कितना भी उसका चाहने वाला क्यों ना हो, उसको पाने के लिए बहुत लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर को पाना चाहते हो इस तरह से, लेकिन कितने भी लोग उसको पाना क्यों ना चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर तो आप ही से प्यार करता है, आप ही को पाना चाहते हैं, इस तरह से आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। लेकिन वो अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको वो फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है, नहीं जता पा रहा है, आपने जो भी उसको आपको बिलीव नहीं कर पा रहा है, आपको भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए भी आपका पार्टनर के दिल में तूफान सी मची हुई रखी है। अभी आपका पार्टनर अपने फीलिंग्स को समझ रहा है। जो पास्ट में ऐसा भी देख रहा था कि आपका पार्टनर ने अपने दिल का बात नहीं सुनता था, सिर्फ दिमाग का बात सुनता था। दिल में तो हमेशा आप ही बसे थे, लेकिन वो अपने दिल में जो भी आप बसे थे उसको डिनाई कर रहा था। उनको लग रहा था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है, ये इमोशन नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। और अपने दिल का बात ना सुन के हो सकता है उसने आपको ऑफर नहीं किया। और ऐसा भी दिख रहा है किसी दिखावे पर आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, किसी दिखावे के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चला। ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार उमंग रहा है। आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है, अपना ऑफर देना चाहता है, लेकिन दे नहीं पा रहा है, आप उसको भरोसा नहीं करो, जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में तूफान सी मच रही है दिल के अंदर। ओके, और पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में किसी भी तरह से आपको फिर से भरोसा दिलाने में कायम हो जाएंगे। वो फिर से आपको भरोसा दिलाना चाहता है। जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो आपको पार्टनर को लगता है कि शायद अभी आप ना किसी और के तरफ ध्यान दे रहे हो, किसी और को पाना चाहते हो, किसी और को अपने लाइफ में जगह देना चाहते हो, या तो कोई जगह ले रहा है आपका, कोई और आपको प्यार दे रहा है, जिसके चलते आप शायद अभी आपका पार्टनर के बिना भी आप खुश हो। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो उसका मदर है, मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये रिश्ता। हो सकता है उसका मदर ने आपसे दूरियां बनाने को कहा, आपसे दूर रहने को कहा, और आपको आपसे इस रिश्ते को तोड़ने को कहा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपका ना सुन के, आपका प्यार को अंडरस्टैंड नहीं करके, आपका इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं करके, उस इंसान ने मदर का कहने पे आपसे दूरियां बना लिया, लॉन्ग डिस्टेंस कर लिया, ठीक है ना। आपसे एकदम सा इस रिश्ते को ब्रेकअप करके चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको छोड़ के चले गया था, जो भी इश्यूज हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड है। जैसे आपका पार्टनर का शाम होती है वैसे आप बहुत ज़्यादा याद होती है, और जैसे रात होती है तो बहुत ज़्यादा याद होती है। रात को तो आपका पार्टनर आपको याद कर करके रोते हैं। ये दूरी आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होगा। आपका पार्टनर फिर से वापस आना चाहते हैं, और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, आप तो पूरी तरह से मतलब स्पिरिचुअल हो गए हो, फिर पूरी तरह से मतलब आपने बहुत आगे निकल चुके हो। आप अभी इस टाइम पे बहुत दूर निकल चुके हो इस रिश्ते से। आप अभी बिल्कुल भी इस रोने धोने का एनर्जी में नहीं हो। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा रोया था, परेशान हुआ था, आप हमेशा घुट घुट के जिए हो इस इंसान के चलते, ठीक है ना। जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था आप बहुत एक ना सैडनेस में रहा है, लेकिन इस टाइम से आप उस सैडनेस से उभर चुके हो, काफ़ी हद तक आपने आगे बढ़ लिया है, और आप भी अभी इस इंसान को इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ और दुख और सैडनेस के अलावा और कुछ नहीं दे सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दे सकता है, सैडनेस दे सकता है, दुख दे सकता है। तो मुझे क्या करना है ऐसा इंसान के साथ रह के? तो आपने भी सोच लिया, प्लान बना लिया, मन बना लिया इस रिश्ते से मूव ऑन करना। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको आपसे दूर जाके उसका खुद का ही, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का खुद का भी फैसला था कि आपसे दूरियां बनाना, तो अपने फैसले को वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा है, दुख मनाते हुए जा रहा है, ठीक है ना। उसके लाइफ में हो सकता है और भी कोई रिश्ते हों, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिख रहा है। आप ही का आप ही को दूर जाना उसका गम मना रहे हैं। आपका पार्टनर आपको फिर से वापस आना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ लौट के आना चाहता है, ऐसा एनर्जी है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके अलावा ना उसका ज़िंदगी ना फुलफिल नहीं है, आधा अधूरा ज़िंदगी है आपके बिना, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था, किसी के बातों में आ जाता था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आपका पार्टनर जैसा भी बोलता था वैसे ही आपका पार्टनर करता था। आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया होगा, या तो आपको बोला होगा कि आप नहीं सक्सेस पाओगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। और आपसे मतलब आपसे भी बेटर रिश्ता, बेटर इंसान वो डिजर्व करता है आपका पार्टनर को, ऐसा लगा था। जिसके कारण हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ऑफर ना देके किसी दिखाव में यकीन करके आपका पार्टनर ने किसी और के साथ ऑफर दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि आपके अलावा वो ग्रोथ कर लेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, नाम कमाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस इंसान से। घूम फिर के ये भी दिख रहा है कि आज का दिन में आपका पार्टनर ना हाथ मलते रह गया है आपके अलावा। और ये भी दिख रहा है एसो1 कि आपका पार्टनर को लगता है कि डिवाइन उसको पुश कर रहा है इस तरफ, आपके तरफ आने के लिए, आपकी तरफ ही आने के लिए उसको साइन दिखा रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा आपके नाम दिखते होंगे, आपका नाम का इंसान दिखते होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जो भी उसका लाइफ में है, जिसके साथ भी है, जहाँ पे भी आपका पार्टनर है, वहाँ पे ही आपको आपके तरफ कोई सा भी आपका जैसा जो भी देखता होगा उनको आप जैसा ही लगते हो। जहाँ भी जाता है आपका पार्टनर खाली आपके जैसा ही दिखाई देता है, उनको लगता है आप उधर ही है, आप इधर ही हो। लेकिन जब उसको सामने से जाके देखता है तो उनको लगता है नहीं, ये तो आप हो ही नहीं। तो ऐसा ही है कि आपका पार्टनर हर जगह आपको दिखता है, ठीक है ना, आपका नाम दिखता है, बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखता है। तो उनको लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि यूनिवर्स ने आपका पार्टनर को बहुत सबक भी दिखा रहा है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से, श्री कृष्णा भगवान से तरफ से आपका पार्टनर का लाए उसको डंडे पड़ रहे हैं, जिस डंडे में आवाज़ तो नहीं है लेकिन लग बहुत जोर की रही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को कर्मा फेस करना मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अभी आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक समझ में आया आपके साथ गलत करने का, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई ग्रोथ करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आप जब आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहा है तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना काफ़ी हद तक अपने आप में सुधार लाए हो, आपने सिचुएशन को बदल लिया है, आप अपने लाइफ में अकेला ही ग्रोथ कर रहे हो, अकेला ही हिम्मत बना के आप आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ही करियर में अच्छा खासा काम कर रहे हो, आपने आपको बैलेंस कर लिया है और आप ना किसी अदर रिश्ते में जाने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइफ में कोई रिग्रेट है, पछतावा है, जो है सो है, आपने निकाल दिया, भूल गया, अभी आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, उनको लगता है कि आप दोनों के साथ, आपके साथ ही उसका ज़िंदगी का ग्रोथ है, ठीक है ना, सक्सेस है, ऐसा आपको पार्टनर को लगते हैं। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को, आपके साथ ही इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना, पूरी नई तरह से शुरुआत करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, अच्छा सा ऑफर देना चाहता है, शादी कमिटमेंट का ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी का ऑफर देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के इंसान हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ताव मारता हुआ दिख रहा है ये इंसान। बहुत ज़्यादा गुरूर किस्म के हो सकता है, अहंकार हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अपने खूबसूरती पर, अपने एज पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो सकता है अगर कम एज हो। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप दोनों में काफ़ी एज गैप डिफरेंस हो सकता है, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है, आप लोग का एज डिफरेंसेस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में भी डिफरेंसेस हो सकता है, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जिसके चलते इस रिश्ते में आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। और ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ना अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड था, उसको एज में घमंड था, उसका चीज़ों को, हो सकता है कि उन लोग कोई नामचीन फैमिली से बिलोंग करता है, या तो उसका फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा उसको पता है, आसपास के लोग, उसका फैमिली का नाम है अच्छा खासा, ऐसा भी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर को बहुत गुरूर था इस बात का। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर अपने गुरूर में, अहंकार में आके हो सकता है कि उसने आपका कदर नहीं किया था, ऐसे भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहता था, तो आपको हमेशा ऐसा बोला होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। जब भी आपका पार्टनर, आपने पूछा होगा, हमेशा वो खोटा झूठ बोला हो कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, जबकि वो इंसान कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, लेकिन आपको हमेशा उसने बिजी दिखाया अपने लाइफ में, ऐसा दिखाया।
पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा होगा आपके ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये काफ़ी हद तक गोल्ड डिगर भी दिख रहा है, पैसे के वो बहुत ज़्यादा कदर कर मतलब पैसे का लालची दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे का लालच के चक्कर में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका ऑफर को ठुकरा के किसी ऑप्शन के पीछे भागा होगा, ये इंसान ऐसा दिख रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का सब कुछ है अपने लाइफ में, हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, पैसा घर गाड़ी सब जो भी है सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी उसको ना एक खाली कमियाँ खटका रही है, ठीक है ना, खटक रही है। राइट नाउ आपका पार्टनर का को कमियाँ खटक रही है, उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी आज मुझे दिल में क्यों लगता है कि मेरे दिल में कमियाँ हैं, मेरे लाइफ में कमियाँ हैं। तो आपके पार्टनर का जो भी कमियाँ महसूस हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि उसका जो कमियाँ है ना प्यार का, तो वो प्यार का कमी ना सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, ठीक है ना, आप नहीं हो उसके लाइफ में, इसलिए उसको कमियाँ है। कोई भी चीज़ से आपका पार्टनर जो भी डिज़ायर था, पैसे का लालच था, वो पूरा हो गया। लेकिन डिज़ायर पूरा होने के बाद जो इंसान को असली चेहरा याद आता है ना, तो प्यार ही, सच्चा प्यार को ही याद आता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो मस्त पटेली में जी रहे हो, खा पी रहे हो, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आप स्टेबल हो, आप पूरी तरह से स्टेबल हो, और आपने ना पूरी तरह से मतलब कंफर्टेबल भी हो, कंफर्ट जोन मतलब ऐसी करके है कि आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा ताव में हो, एकदम सेल्फ लव करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर ख्वाहिश, बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश थे, उसको लग्जरी गाड़ी में घूमना था, बड़े लग्जरी लाइफ जीना था, उसको बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश थे, और उनको यह भी लगता था पास्ट में, हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगा होगा कि आप उसको वो लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, जिसके चलते भी ये इंसान ना अपने लाइफ में कुछ ऐसा इंसान का तलाश कर रहा था जो मतलब उसको लग्जरी लाइफ दे पाए, जो उसको घर गाड़ी ऐशो आराम सब कुछ दे पाए, जिसके कारण हो सकता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम आपको साथ ऑन ऑफ किया होगा। ऑन ऑफ इसलिए भी क्या होगा क्योंकि उसको कोई ऐसा इंसान का तलाश थी जो इंसान उसका ख्वाहिश को पूरा कर सके, जिसके कारण ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कान का बहुत ही कच्चे थे। आपका पार्टनर का आसपास के लोग हो सकते हैं, उसका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ कान भरे होंगे। तो आपका पार्टनर ने आपका ना सुन के सबका सुना होगा। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का छोटे बाल हो, थोड़ा सावली कलर हो सकता है ये इंसान, देख लेना, ठीक है ना। वो ये भी गोरा भी हो सकता है, नो डाउट। नेक्स्ट कार्ड में ऐसा भी दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड में भी है, तो इस कार्ड से तो ऐसा ही लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लोगों की बातों में आता था, लोगों की बात सुनता था, जिसके कारण आपके पार्टनर ने सिर्फ लोगों का ही सुना, लोगों का ही। जब भी आपका पार्टनर को फैसला लेना पड़ता था, कुछ भी फैसला, वो सिर्फ 10 लोगों के आगे पूछता था, खुद का फैसला खुद नहीं लेता था ये इंसान। जब भी उसको कुछ करना रहता था तो औरों से ही सुनता, औरों से ही फैसला करवाता था, ठीक है ना, कि कैसा लग रहा हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ डिसीजन बताओ, लोगों से पूछता था। और 10 लोग तो जानते हो आप, 10 लोग 10 अलग से ही बोलेंगे, तो उस तरह के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपका रत्ती भर भी वैल्यू नहीं किया होगा, पूछा नहीं होगा, और आपको ऐसे ही नेगेटिविटी दे दिया होगा। आपका पार्टनर ने हो सकता है अपने गुरूर में आके, अहंकार में आके, उसने बहुत ज़्यादा आपको उल्टा सीधा बात कहे होंगे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गालियाँ दिए होंगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये लगता है कि जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बताया था ना, आपने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा आपको गाली बका था ना, वो गाली सब ना आपका दिल में ना घर कर गई है, ठीक है ना, आपका दिल में घर कर गई है। अभी आपका पार्टनर अगर आपके तरफ आना भी चाहता है तो आप ना उसको भुला ही नहीं पाते हो कि पास्ट में उस इंसान ने आपको कितना मतलब कितना इंसल्ट किया था, कितना गाली दिया था, कितना बदतमीजी किया था। तो आपको वो सब बात याद आ जाती, तो आप मुंह फेर लेते हो, ठीक है ना। जब भी आप इस इंसान को देखते हो तो मुंह फेर लेते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी आप भूल नहीं पाए हो उसका वही सब बदतमीजी, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पता है कि उसने पास्ट में आपके साथ बहुत बदतमीजी किया था। किस लिए बदतमीजी किया था? क्योंकि आपका पार्टनर को किसी अदर इंसान की तलाश थी जो मतलब उसको पूरी तरह से उसका ख्वाहिश को पूरा कर सके, इसलिए, ठीक है ना। तो उसने आपका सच्चा प्यार को, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर को भी एहसास हो रहा है इस टाइम पे, जब आप लोग के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आए, काफ़ी दिन से आप लोग मिले नहीं, एक दूसरे को दिखा नहीं है, तब जाके उसको अभी ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपका दीदार करना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको पास में से आके देखना
देखना चाहता है आपको, आप कैसे दिख रहे हो। और पहले से आपका पार्टनर को लगता है पहले से आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो, काफ़ी हैंडसम बन गए हो, ठीक है ना। और आपने अपने लाइफ में ना अपने इस इंसान के छोड़ के जाने के बाद ना आप अपने आप को पहचान पाए हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना पहले कुछ और थे, पहले तो आप एटम का उसमें रहा करते थे, बहुत इमोशन इंसान रहा करते थे, आप रोते रहते थे, छोटी छोटी बातों में रोते थे। लेकिन वही आपका पार्टनर को लगा कि आप कमज़ोर इंसान हो, आप छोटी छोटी बातों में रो देते हो, छोटी छोटी बातों में। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आप सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता था। लेकिन इसी बात को आपका पार्टनर ने बहुत गलत मतलब निकाल के उसने आपका इमोशन का फ़ायदा उठाया और आपको छोड़ के चले गए। ये इंसान को लगता था आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी हो सकता है, इसको लगता था कि ये इंसान कभी भी आपके लाइफ में आएगा, आप कभी भी इसको मना नहीं करोगे, वो जब भी आपके पास आएगा आपको पटा लेगा, आपको मना लेगा, इस तरह से पूरा ओवर स्मार्ट में था। लेकिन जब आप अपने रुतबे को चेंज कर दिया, पहले जैसा आप नहीं रहे, आप क्वीन ऑफ वांड्स में आ गए, आप अपने जिद पे आ गए, आप अपना गुरूर पे आ गए, आप अपना सेल्फ लव करने लगे, आप चीज़ों को समझने। अभी आप भी एक ऐसा इंसान हो, अगर किसी को दिल में बसाया तो बसा लिया, अगर दिल से निकाल दिया तो निकाल ही दिया, ठीक है ना। सीधी सीधी बात, आपको अच्छा लगे सामने को वाले को बुरा लगे आपको नहीं पता, आप सीधा सच्चा मुंह पे बोलने वाला इंसान हो जो आपका पार्टनर को पता है। और इस टाइम पे तो आपका रुतबा देखा, आपका पार्टनर का होशो आवास गुल हो चुका है कि आप क्या थे और क्या बन गए। इस टाइम पे तो आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ गए हो, मतलब आपके हाथ में सब कुछ आ गया। और आप जो आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई जादूगर से कम नहीं हो, आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप में एक ऐसी पावर एनर्जी आ चुकी है ना इस टाइम पे कि आपका पार्टनर देख के ना उसका तोते उड़ गया है, दिन में भी उसको तारे दिख रहे हैं कि आखिर आपने इतना बदल कैसे गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना उसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है। और आपने ना अपने लाइफ को जी रहे हो, मस्त अपने एंजॉय कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो आपने पूरा ठान लिया, आप बहुत ही सक्सेस की ओर हो, सक्सेस भी पा लिए हो। काफ़ी लोग ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। अभी आप ना बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसे ही एनर्जी में आ गए हो, रानी की तरह, एकदम शेरनी की तरह, ठीक है ना, शेर की तरह एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है ना। आप अभी पीछे मुड़ के देखने वाले में से नहीं हो। और आपका पार्टनर, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद अभी आप माफ़ नहीं करोगे इस इंसान को जो पास्ट में आपको गाली गलौज करके छोड़ के गया था, आपको नालायक बोल के गया था, आपको निकम्मा बोल के गया था। ये इंसान आज ही वो इंसान देख रहा है कि आप ही सबसे बेटर थे, अच्छा थे, ठीक है ना, अभी उसको समझ में आ रहा है। क्वीन ऑफ वांड ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर किसी से कुछ नहीं पूछना चाहता है आपके बारे में, उसको समझ में आने लग गया है कि आप कैसे इंसान हो। उसको पहले भी पता था, लेकिन वो पहले ऐसा दिखता था कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशन हुआ करते थे, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा तापड़ तोड़ से प्यार करते थे, मतलब शिद्दत से प्यार करते थे ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्वीन ऑफ वांड, आप अनकंडीशनल प्यार कहते हैं। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, इस दुनिया ने आपका पार्टनर को समझा दिया कि आपके जैसा जो प्यार था ना, आपके जैसा अनकंडीशनल प्यार या तो कोई घर वाला ही कर सकता है, मदर फादर, या तो तीसरा नंबर पे आप कर सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज और उसको अनकंडीशनल प्यार कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आपका पार्टनर का भी लाइफ में उसका ज़िंदगी में उसका ना बहुत सारे उसका कमियां हैं, आपका पार्टनर का बहुत सारी कमियां हैं, जो आपका पार्टनर को कोई भी इतना कमियां को साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप एक लौता इंसान थे, तो उसका हर एक कमियां को भी एक्सेप्ट करके आपने उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन यही इंसान आपको नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपको ठुकरा के चले गया था किसी अच्छे बेटर, ठीक है ना, बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला है आपका पार्टनर। लेकिन इसको दिख रहा है कि बेहतरीन तो नहीं मिला, घूम फिर के आप ही को बेटर मान के घूम के आ रहा है, आप ही बेटर हो, ठीक है ना, बेहतरीन हो उसको लग रहा है। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आप भी उससे मुंह फेर लिया हो। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप मुंह फेर के रखो, आप इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर को ना एक जिद्दी किस्म के है आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी तरह करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं, कैसे भी करके फिर से आपका विश्वास को जीतना चाहता है आपका पार्टनर। विश्वास को जीतने के चलते आपका पार्टनर हो सकता है मगरमच्छ का आंसू भी बहा दे आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना, रो रो के दिखा दे, या तो कोई झूठ बोल दे, या तो कुछ ऐसा कुछ तिगड़म कोई चाल चले जो आप ना फंस जाओ, ठीक है ना, आप फिर से इमोशन हो जाओ। वो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी किस्म के इंसान है, ये भी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर का लाइफ में प्यार की कमी आ चुका है उसके ही बिहेवियर के चलते, क्योंकि ऊपर ही 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि जब से उसने आपको
छोड़ के गया ना, उसके लाइफ में भी प्यार की कमी आ चुका है, ये दिख रहा है। तो आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, और अभी आपका पार्टनर का दिल में ना आपके लिए अनकंडीशनल प्यार जागता हुआ भी देख रहा है। ओके, अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत जोरों शोरों से आना चाहता है जितना जल्दी हो सके, लेकिन आपका पार्टनर को जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, लेकिन आप बहुत ही मुश्किल सा है, ठीक है ना। अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, जाने के टाइम पे तो बहुत ही आराम से चले गया होगा ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के, लेकिन आने के टाइम पे आपका पार्टनर का फटे फटे पड़ी हुए है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हीरो को छोड़ के कोयला को चुन लिया है इस इंसान ने, ठीक है ना। अभी जिस भी कोयला को चुन लिया था आपका पार्टनर ने, उसको भी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है, पछता रहा है अपने ही चुने हुए को, अपने ही डिसीजन को लेकर। पास्ट में ये इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, किसी अट्रैक्शन में आकर, किसी का बहकाव में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। आपको इस प्यार में, इस रिश्ते में हर चीज़ का कमियां दिखाया आपको पार्टनर ने। आपका पार्टनर ने किसी और के साथ कंपेयर भी किया होगा, आपको ऐसा भी दिख रहा है। आपको ना इस इंसान ने नालायक बोला होगा, भिखारी बोला होगा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। मैं वो उसने ना किसी अट्रैक्शन में आके किसी और के चलते ना इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, हर चीज़ में कमियां दिया, समय में कमी दिया, प्यार में कमियां दिया, हर तरफ से कमियां, और ऊपर से आपको भी कमियां बताया, आपको कंपेयर भी किया इस इंसान ने। कोई भी ऐसा रायता फैलाने के लिए ये इंसान ने छोड़ा नहीं, पूरी तरह से इस रिश्ते में पूरी तरह से रायता फैला दिया, लेकिन अभी वही रायता फैला हुआ को समेटने चाहता है, लेकिन अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कोस रहा है, और साथ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसको भी कोस रहा है। अगर उनका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड के चलते आप लोग का रिश्ते में ये नो कॉन्टेक्ट आया था, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ना पड़ा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, तो आपका पार्टनर ना उन लोगों को भी कोसता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, और उनको लगता है कि उसने आपका क्या हाथ साथ छोड़ दिया, उसका ना श्री कृष्ण भगवान ने मुंह ही फेर लिया। मतलब आपको तो पता ही, एक बार अगर ऊपर वाला ने मुंह फेर लिया ना तो वो इंसान कहीं का नहीं है, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है। अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर बहुत रोने धोने का एनर्जी में है, अपने किए ऊपर पछता रहा है ये इंसान। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप क्या थे। आप जब इसके साथ थे ना, इस इंसान के साथ, तो ये इंसान बहुत ही उछल कूद करता था, हैप्पीनेस था, खुशियाँ थी, आपसे ही सब कुछ खुशियाँ थी, लेकिन उसने ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं किया कि आपसे ही उसको खुशियाँ मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी, सब कुछ मिलता था, लेकिन उसने आपको ही ठुकरा दिया है, ठीक है, लालच में आकर। लेकिन अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपने डिसीजन को लेकर। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसका लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, करियर भी फ्लॉप हो गया आपका पार्टनर का, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आपका पार्टनर जॉबलेस हो गया होंगे आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर का सर पे बहुत ज़्यादा लोन वोन हो गया होगा, उधारी हो गया, बहुत कर्जा हो गया होगा आपका पार्टनर का लाइफ में, जिसको लेकर आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, मेरे घर वाले पे ऊपर कर्जा हो गया, सब बर्डन आ गया है, इतना बुरी समय आ गया है, क्यों इतना बुरे समय आ गया। तो आपका पार्टनर को समझ में आता, अच्छा ये बुरा समय इसलिए आया क्योंकि मैंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीट किया, और इसकी ये जो सज़ा है, ये बुरे समय आने का सज़ा, ये उसका ही कर्म का फल है, ठीक है ना। कोई भी मतलब आपका ऊपर ही है ना एस ऑफ वन, तो आपका पार्टनर को ले मेरा क्या धरा हुआ है, जिसके चलते आज मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गया है। अभी आपका पार्टनर ना इस टाइम पे इस एनर्जी से निकलना चाहता है, आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको खत्म करना चाहता है। आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए नफरत है, और एक बहुत ही बद्दुआ है, और बहुत ही ज़्यादा एक नकारात्मक शक्ति है, मतलब सोच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे, तो उनको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो कभी एक जगह में नहीं रह सकता है, एक बातों में नहीं रह सकता, हमेशा डिसीजन चेंज करने वाला, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसा इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत दुखिया है, ये नो कॉन्टेक्ट आपका पार्टनर को राज नहीं आ रहा है, रो रो के बहुत ही उसका बोझ हो गया है ये सिचुएशन, ठीक है ना। इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है आपका पार्टनर। ऊपर ही ऐसा वन का कार्ड है, तो आपका पार्टनर फ्यूचर में इस मतलब आप लोग का बीच में जो भी बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, और आपका पार्टनर को जैसे रास्ता मिल जाएगा, कोई किस तरह से आपके पास आ सकता है, आप इस रिश्ते को, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकता है, उस रास्ते को ढूंढता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उनको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं चमक धमक में आके छोड़ के चले गया था तुम्हें,
किसी और का अट्रैक्शन में आके चले गया था, ठीक है ना। लेकिन जो भी अट्रैक्शन था वो अभी मुझे समझ में आया। अभी मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, एक्शन लेना चाहता हूँ। मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दो, मैंने गलती हो गया, मैं तुम्हें छोड़ के चले गया था, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, तुम्हारे इमोशन को नहीं समझा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं इस बार आइंदा से ऐसा कभी नहीं बोला, हमेशा तुम्हारा सुख दुख में साथ दूंगा, मुझे एक मौका दो बस। मैं तो तुम खाली एक मौका दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तुम्हारे लाइफ में हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस, तो कब तक कांटेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का 6 महीना साल भर लग जाए, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों को 3 महीने में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 डेज में भी कांटेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, आपके लिए फॉलो करना चाहिए आपको गाइडेंस देखते हैं और आपका ब्लेसिंग्स भी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए क्या करना चाहिए और ब्लेसिंग्स भी बताइए। तो गाइडेंस में ये जस्टिस, आप प्रैक्टिकल होना चाहिए पूरी तरह से। किसी को भी अपने लाइफ में आने से पहले उसको सोचना चाहिए और पूरी तरह से उसका जांच पड़ताल करना चाहिए और डिवाइन के पूरा भरोसा करना चाहिए। न्याय के देवी को भरोसा करना चाहिए कि न्याय की देवी सबको भरोसा करता है, सब पे न्याय करता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गुंडा हो, अच्छा हो, जो भी है सबके ऊपर न्याय करता है, किसी को अन्याय नहीं करता है, जस्टिस सबको मिलता है, ठीक है ना। तो आपको न्याय की देवी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना और अपने माइंडसेट को पूरी तरह से प्रैक्टिकल रखना चाहिए, ठीक है ना। और कट एंड क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आपके लिए ये गाइडेंस है। और अगर आपको कोई काम करना है, कुछ करना है तो पूरा साफ साफ कहो, साफ साफ करो। कुछ भी मतलब इसका सर उसका टोपी ऐसा मत करो, ठीक है ना। मतलब उलझन में मत रहो, जो भी है साफ साफ कहो। अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। कोई भी काम करने से पहले आप जांच पड़ताल कर ले, अच्छे से थोड़ा डीप लेवल में झांक ले। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपका जो है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। जो आपका है, चाहे दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, चाहे कोई ब्लैक मैजिक कर दे, ट्रैक मैजिक कर दे, कोई काला सड़ा जादू कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो आपका है ना तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा, आज नहीं तो कल मिलके रहेगा, ठीक है ना। आपका मतलब आपसे ना आपका पैसा छीन सकता है, समय छीन सकता है, लेकिन आपका किस्मत नहीं छीन सकता। जो आपका किस्मत में वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ये है कि आपके ऊपर ना कोई भी बुरा शक्ति ना प्रभाव नहीं कर सकता। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। कितना भी कोशिश कर ले दुनिया वाले आपको नेगेटिव करने के लिए, आपको बुराई में ढकेलने के लिए, आपको कितना भी नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी आपको नीचा नहीं गिरा पाएगा। आप विश्वास रहिए, क्योंकि ये ना श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए, ठीक है ना। कोई भी कितना भी उखाड़े, पूरा दुनिया वाले भी अगर आपको नीचा गिरा देना, फिर भी आप नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि दुनिया वाले एक तरफ और श्री कृष्ण भगवान आपके तरफ, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या आते हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो 2 कार्ड आ चुका है और 2 कार्ड चाहिए हमें। तो ये 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला कार्ड जो आए हैं हमारे पास, श्री कृष्ण भगवान का उपदेश, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखती है। ओके, तो नेक्स्ट है ईश्वर के सामने तभी तक ईश्वर को समझाना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट उपदेश है, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, हमारे पार्टनर को लव मैसेज क्या है, हमारे दर्शकों का पार्टनर का। तो गाइस आपके लिए लव मैसेज आया है कि आपका पार्टनर आपको हक करना चाहता है, आपका हार्ट बीट को सुनना चाहते हैं, और ठीक है ना, आपका हार्ट बीट को सुनना चाहता है, आपसे गले लगाना चाहता है, आपको गले लगा के अपना हार्ट बीट सुनना चाहता है आपको, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय।